हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो लास्ट सेशन में दोस्तों हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात की थी हमने। किसकी बात की थी? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बात करते टाइम मैंने आपको बताया था कि सर हम दो इंपॉर्टेंट जो टाइप्स है उसके बारे में बातचीत करते हैं। और वो जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो आपके पास कौन कौन सी हैं? वो जो दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो है आपके पास, एक तो हमने बात करी थी किसके बारे में? रिमाइंडर्स के बारे में। और सेकंड हमने बातचीत करी थी किसके बारे में दोस्त? सेकंड हमने बातचीत करी थी जीरोस के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको कल के लेक्चर में रिमाइंडर वाली सारी की सारी बातें मैंने आपको बढ़िया से बता दी थी। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, अब जीरोस वाली बात भी हमारी खत्म हो गई थी, है ना। फिर मैंने कहा था इसके बाद ये पहला वाला टॉपिक कल हमारा खत्म हो गया था। आज हमने स्टार्ट करना है ये डब्बे वाले क्वेश्चन। स्टार्ट हमने कर दिया था शायद, है ना। तो ये देखो स्लाइड्स, यहाँ तक मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आप बढ़िया से रिवाइज करते हुए आ रहे हैं ना। डब्बे वाले सवाल हमने कल स्टार्ट किए थे, है ना। तो पहला सवाल हमने किया था, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो इसमें देखो इन डब्बे वाले सवालों में क्या होता है कि आपको डिफरेंट तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको टाइप 1 का सवाल है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ डब्बे वालों में कैसा सवाल है, टाइप नंबर 1 का। तो ये टाइप नंबर 1 का सवाल है। तो इसमें आपको क्या करना था, 3 डिजिट का नंबर बनाना था। 0 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए दो केसेस होते हैं जब रेपिटेशन अलाउड हो, मतलब कि जब आप एक डिजिट को एक से ज्यादा बार लिख सकते हो। एक सेकेंड, सॉरी हाँ, 2 मिनट, थोड़ा सा कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट। चलो, तो मैंने कहा जब भी आपने बात करी रेपिटेशन की तो उसने बोला कि रेपिटेशन वहां पर क्या होना चाहिए, अलाउड नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक डिजिट को एक ही बार लिख सकते हो और जहां पर रेपिटेशन अलाउड होना चाहिए। अब देखो, आप में से बड़े सारे बच्चों की वो कंप्लेन आ रही थी कि सर ये ब्लैक पे हमको कभी कभी प्रिंट निकालना होता है तो ये ब्लैक वाला थोड़ा पड़ता है। तो इससे आपको जो है वो साथ साथ में आपको रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलती है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, जो हमारे पीछे वाला साइड है ना वो व्हाइट वाला है, उसकी सारी रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रही है। तो आपके कहने पे मैंने आपके लिए जो बैकग्राउंड है मैंने रख दिया व्हाइट। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये ठीक है कि नहीं, है ना। अब देखो इसमें भी आदों को प्रॉब्लम हो सकती है, बोले सर हमें दिक्कत का है थोड़ा देखने वेखने का, लेकिन कुछ कुछ तो आपको इशू थोड़ा अब देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे कल? 11 क्वेश्चन हो गए थे ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे, लिखोगे सारे के सारे। चलो, 4 डिजिट का नंबर बनाओ। 4 डिजिट नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। आपको क्या बनाना है? एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है यूजिंग यूजिंग डिजिट्स। कौन कौन से? यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 और 5। जी मैंने 3 4 आगे पीछे लिख दिया, 3 4 5 6 लिख दो। अब मुझे इसका आंसर बताओ। पहले वाले में इसको दोनों केसेस से आंसर बताना है जब रेपिटेशन अलाउड ना हो, और सेकंड केस में आपको मेरे को बताना है जब रेपिटेशन क्या हो, अलाउड हो। दोनों केसेस का आंसर बताना मेरे को जल्दी से। ये आपका भी टाइप 1 का ही सवाल है। फिर इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो लिखेंगे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 और 5। यूजिंग डिजिट 0 1 3 4 और 5।
और यहाँ भी आपको क्या बताना, मुझे रेपिटेशन अलाउड नहीं है और रेपिटेशन अलाउड है। इस केस में भी आपको बताना है जब रेपिटेशन क्या हो, नॉट अलाउड, और एक केस मुझे आपको बताना है जब रेपिटेशन क्या हो, अलाउड हो। देखो ये हमारा आज का टास्क है, ये वाला क्वेश्चन हम कल कर आ चुके हैं। चलो बताओ भाई, आंसर आया इसका, कितना आंसर आ गया भाई? 1296 किसका आंसर आया? चलो एक बार चेक कर लेंगे। आपके पास टोटल नंबर है कितने? 6। तो आपको बनाने कितने हैं? 4। तो कितने का बॉक्स बनाओगे भाई साहब? 4 का बॉक्स बनाओगे। तो आपने बनाया 1 2 3। मैंने क्या बोला था, अंदर नहीं लिखोगे, बिकॉज ये उसकी वैल्यूज है कितनी आ सकती हैं। अंदर हम वही चीज लिखेंगे जो फिक्स्ड होगी अंदर, ठीक है। चलो, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इन सारे डिजिट को आप सिर्फ कितनी बार लिख सकते हो? एक ही बार, ठीक है। तो अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो इस वाले को आप कितने प्लेसेस से भर सकते हो? 6। इस वाले को 5, इस वाले को 4, इस वाले को 3। समझ में आ रहा है ना क्यों? क्योंकि एक नंबर यहाँ लग जाएगा, पीछे कितने बचे? 5। फिर 2 यहाँ लग गए, पीछे कितने बच गए? 4। 3 यहाँ लग गए, पीछे कितने बच गए? 3। तो इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 4 20, 20 से 60, और 60 इंटू 6 कितना हो गया? 360। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, जब रेपिटेशन अलाउड है तो रेपिटेशन अलाउड के केस में आप क्या करोगे? 1 2 3 4 डब्बे। तो रेपिटेशन अलाउड है तो हर एक नंबर बार बार आ सकता है। तो टोटल नंबर है कितने? 6 ही है। तो 6 को कितनी बार लिखोगे? 4 बार। तो 6 की पावर 3 होती है 216। तो 216 इंटू 6 और करोगे तो आपको पास आ जाएगा 1296। कितना आ जाएगा? ये वाला क्वेश्चन तो आपका टाइप 1 का हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका टाइप 2 का सवाल है। सेम तरीके का है, बट यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त? लॉजिक लगाना पड़ेगा। लगाओ जरा फिर, कितना आ रहा है? एक बार आप लोग प्लीज ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा। एक काम करता हूँ, पहले ये वाला केस मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप करना, ठीक है। देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। तो डब्बे कितने बनाने पड़ेंगे भाई साहब? 3 बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 और 3 बना दिए। आपको क्या करना है? यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5, इतनों से मिलके क्या बनाना है आपको? एक 3 डिजिट का नंबर। मुझे एक चीज बताओ, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो यार, यहाँ पे टोटल कितने नंबर है आपके पास? 5 और 1 6 नंबर है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या हम यहाँ पर 6 के 6 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? बिकॉज यहाँ पर 0 तो आ ही नहीं सकता। बिकॉज देखो, अगर कोई यहाँ पर 0 आ गया तो वो 3 डिजिट ना होते हुए कितना हो जाएगा? 2 डिजिट। देखो, अगर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ 0 2 3, इसका मतलब तो 23 ही हुआ। तो यहाँ पर तो 0 आ नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया तो भाई साहब ये क्या बन जाएगा? 2 डिजिट का नंबर। तो यहाँ पर 0 के अलावा बाकी बचे हुए नंबर कितने हैं? 5। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 5 नंबर आ सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ, एक नंबर यहाँ आ गया फिक्स। यहाँ कितने बचे? अब 4 बचे। 4 बचे ना, अगर आप मतलब 0 को छोड़ो। 0 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ बचे 5। यहाँ पर कोई 0 के अलावा एक नंबर आया। अब यहाँ कितने बच गए? 4। लेकिन अब तो यहाँ पर 0 आ सकता है। तो यहाँ पर इसको अगेन भरने की कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी? 5। ठीक है। अब 2 नंबर यहाँ लग गया, 5 के बाद क्या रख गया? 4। तो कितने केस बन गए? 5 चौके 20 और 20 पंजे 100। कितना आंसर आ गया आपके पास? 100। अच्छा, यही जब आपको बोला जाए कि रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है, तो अगेन कितने नंबर बनाने हैं? 3। यहाँ पर अगेन 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर कितना आएगा? 5। लेकिन यहाँ इन बाकी में 0 आ सकता है, तो ये कितना? 6 और 6 5 छिके 30 और 30 छिके 180। ये आपका आंसर आ गया। बोलो, कोई दिक्कत याद है? नहीं है? बढ़िया, समझ में आ गया। चलो, इसी सेम रिस्पेक्ट पे अब आप मेरे को अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओगे। ये कौन सा क्वेश्चन था? 13th क्वेश्चन नंबर। अरे ये आता क्यों नहीं है? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 है ना। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन आप मेरे को करके बताओ। लिखो, 4 डिजिट का नंबर बताना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। यूजिंग यूजिंग किन इनको यूज करके? 0 2 4 और 6। किस चीज को यूज करते हुए? 0 2 4 6 और 8 को यूज करते हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। और दोनों केस का आंसर बताओगे जब आपके पास रेपिटेशन नहीं हो
रेपिटेशन जब नॉट अलाउड हो और जब आपके पास क्या हो, रेपिटेशन जो है अलाउड हो, दोनों केसेस का आंसर बताओगे भाई जल्दी से। कितना आंसर है? चलो देखो कितने का बनाना भाई साहब, 4 का बनाना है। तो कितने डब्बे बना दिए मैंने, 4 बना दिए, 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत यहाँ तक है भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? एक दो तीन और 4। चलो नंबर कौन कौन से करना है यूज, 0 2 4 6 8, कितने नंबर है? 5 है। रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है? नहीं है। अच्छा बताओ यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? 4, बिकॉज यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ कितने हो गए? 4। अब यहाँ कितने आएंगे? रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक नंबर यहाँ लग गया, बट यहाँ पर 0 वाला इंक्लूड हो जाएगा, तो यहाँ अगेन क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब कितना आ जाएगा? 3। अब कितना आ जाएगा? 2। क्या भाई यहाँ लिखा हुआ है 4 4 3 2, तो कितना आ गया देखो, 3 दूनी 6। ठीक है, या फिर ऐसे करो, 4 चौके 16, 16 तिया कितना होता है? 48, 48 इंटू 2 कर लो, 96। 48 इंटू 2 भाई 96 होगा ना। चलो रेपुटेशन जब अलाउड हो तो क्या करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, अब कितने नंबर से भाई साहब? 5 है, बट पहले वाले में 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल नहीं आ सकता साहब, तो यहाँ वाला कितना आ जाएगा? 4 में। अब यहाँ पर तो आ सकता है, रेपिटेशन अलाउड है, तो ये सारे कितने भरेंगे? 5 5 5, कितने भरेंगे? 5 5 5। तो भाई साहब 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो 125 इंटू 4 कर लो, 125 इंटू में 4 करो, देखो कितना। देखो अगर आप इसको ऐसी कैलकुलेशन को पता कैसे क्या करो, ब्रेक करके क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 125 को आप क्या ले सकते हो? 100, और यहाँ क्या ले सकते हो? 5। तो 100 इंटू में 4 कर लो और 25 इंटू में 4 कर लो, ये कितना हो गया? 400, और ये कितना हो गया? 100। तो 400 प्लस 100 कितना हो गया आपके पास? 500। तो जब भी कैलकुलेशन हार्ड हो ऐसे ब्रेक करके कर लिया करो। डन। फर्स्ट वाले का क्या कर लिया था? हाँ चलो कोई बात नहीं, हो गया ना, एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास? 14 क्वेश्चन हो गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 15 लिखो। हाउ मैनी 4 digit numbers are there? How many 4 digit numbers are? लो भाई, ये अभी आपके टाइप 2 का सवाल चल रहा था। हाँ, जब आपके टाइप नंबर 3 का सवाल है, इसी में डब्बे वाले सवालों। मैं आपको ऐसे इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है वो। चलो हाँ, एक चीज और समझो, अब मैं आपको वही चीज बताने वाला था। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया है, एक बार क्वेश्चन में समझाता हूँ। यहाँ पर आपको रेपिटेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो उसने ये बोला है कि रेपिटेशन अलाउड है, और ना उसने ये बोला है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो जब कभी ऐसा हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे? हमेशा रेपिटेशन को अलाउड ही मानोगे। लेकिन देखो ऐसे कॉमन सेंस भी लगाओ ना, आपको उसने बोला है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर। अब 4 डिजिट नंबर में तो रेपिटेशन वाले भी आ सकते हैं, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, 4 4 4 4। तो बाय डिफॉल्ट इसलिए ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी नहीं दिया हो तो ऐसे बाय डिफॉल्ट मान लिया करो। क्या कर लिया करो? मान लिया करो कि जब रेपिटेशन जो है वो क्या होती है? अलाउड होती है। जब व्हेन नॉट गिवन, व्हेन नॉट मेंशन्ड, ऐसे लिख लो, व्हेन नॉट मेंशन्ड, जब मेंशन नहीं हो। कोई दिक्कत? पक्की बात है? चलो ठीक है। अब देखो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर। अब इससे पहले मेरे को आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना है। सबसे पहले देखो मैथ्स में
मैथमेटिक्स में टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो होते कितने हैं? कितने होते हैं टोटल डिजिट्स? होते हैं भाई साहब 10। कितने होते हैं? 10। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि इन डिजिट्स को यूज करके बनाओ, रेपिटेशन भी बोला था। यहाँ पर रेपिटेशन मेंशन नहीं है, वो तो मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पर डिजिट्स ही मेंशन नहीं है, तो हमको बाय डिफॉल्ट जो एक्चुअल डिजिट्स होते हैं वही लेने होते हैं। तो आपने बोला सर कितने होते हैं? वो होते हैं 10। कितने होते हैं? 10। अब वो 10 कौन कौन से होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही होते हैं आपके पास। और इन्हीं को कभी कभी क्या बोला जाता है? इन्हीं डिजिट्स को कभी कभी क्या बोला जाता है? सिंबल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंबल्स भी बोला जाता है। अगर ये बोल दे तो हैरान मत होना। डन? ठीक है, ये बात है। अब आपको इनको यूज करते हुए क्या बनाना है? 4 डिजिट का नंबर। केस कौन सा? रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। आ जाओ सोल्यूशन के ऊपर। 4 डिजिट का बनाना है ना, तो डब्बे में कितने बनाएंगे भाई साहब? 4। 1 2 3 और 4 है ना। अच्छा अब देखो कितने हैं टोटल? 10। क्या पहले वाले पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता ना, बिकॉज अगर 0 लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो 3 नंबर का बन जाएगा। तो पहले वाले की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 9। कितनी? 9। रेपिटेशन क्या है? अलाउड है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 10। ये भी कितना? 10। और ये भी कितना? 10। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, 1000 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा? 9000। इसको अगर आप प्रैक्टिकली समझो ना, इसका मीनिंग क्या है? इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि 1000 से लेके जो ट्रिपल लाइन है ना, सॉरी 4 बार 9 तक, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4 डिजिट के हैं? वो कितने हैं? 9000। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। क्या है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग? है ये, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका। क्या है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग? अब देखो ना, कॉमन सी बात है। अब देखो यहाँ पर अगर ये नहीं भी दिया हो, ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया ट्रिक, लेकिन अगर नहीं भी दिया हो तो आपको यहाँ पर पता लगना चाहिए इसमें तो वो वाले नंबर भी इंक्लूड हो रहे होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, है कि नहीं भाई? 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3, इसलिए हम बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं? रेपिटेशन अलाउड मानते हैं। बात समझ में आ गई? पक्की बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन दूं अब, करोगे? लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मैनी 4 digit numbers are there? How many 4 digits numbers are there? How many 4 digit numbers are there with all different digits? With all different digits. With all different digits. लो भाई बताओ इसका आंसर। बादलों से ऊंची उड़ान की पहचान की दिल की कहानी मंजूर कल काला है। आ गया? कितना आंसर है? कितना? 4536। 4536। चलो एक बार चेक करते हैं। आपने इसको किया क्या? देखो बोला क्या था? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद ऑल डिफरेंट डिजिट्स। अब उसने यहाँ पर आपको क्या बोला है? विद ऑल डिफरेंट डिजिट्स, मतलब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। इसी लैंग्वेज से आपको बोलना पता लगना है ना, ऑल डिफरेंट डिजिट्स। तो इसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई साहब जो रेपिटेशन है वो क्या है? अलाउड नहीं है। तो अब तो आपका सवाल हल्का ही हो गया। अब डिजिट्स आपको मेंशन नहीं है, बट आपको पता है कि मैथ्स में टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो बना दो भाई, कितने बनाने हैं? 4। 1 2 3 4। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, इसको आप कितने से फिल कर सकते हो? 9 के साथ, बिकॉज 0 यहाँ नहीं आ सकता। और जब एक डिजिट यहाँ लग गया 0 के अलावा, तो 0 यहाँ आ सकता है, तो यहाँ भी कितना बच गए? 9। यहाँ कितना बच गया? 8। और यहाँ कितना बच गया? 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो? 9 9 कितना हो गया? 81। 81
81 इंटू 8 करोगे, 8 एकम 8, 8 इज 64, 64 इंटू 7 करो कितना आता है, 8 7 56, 5 कैरी, 7 चौके 28, 33, 3 कैरी, 42 4536 आ रहा है क्या, 4536 आपका क्या आ जाएगा आंसर। डन है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17। ये आपकी कितनी टाइप होगी, 3, उसको हेडिंग डाल दो टाइप नंबर 4। ध्यान से करना, मैं पहले बता रहा हूँ, एक बार खुद ट्राई करना। लिखो 4 डिजिट नंबर, आपको क्या करना है, एक 4 डिजिट नंबर बताना है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है आप लोगों को। और क्या बोला गया, शर्त ये है कि ऑल डिजिट्स आर ऑड, क्या होना चाहिए, ऑल डिजिट्स आर ऑड। लो भाई इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, गलती आप यहाँ पर कर सकते हो ये और जो उसके बाद में क्वेश्चन लिखाऊंगा, दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, बताना ढंग से। कितना है, कितना 81, ओके चेक कर लेते हैं। चलो 4 डिजिट का नंबर बनाना है और ऑल डिजिट्स आर ऑड होने चाहिए। तो मेरे भाई क्या यहाँ पर आपको रेपिटेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है, मुझे पहले इतनी बात बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अगर मैंने आपके सामने बोला ऑल डिजिट्स और ऑड, मतलब यहाँ पर रेपिटेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो रेपिटेशन हम क्या मानेंगे, अपन अलाउ मानेंगे। सबसे पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, रेपिटेशन अलाउ मान ली। चलो भाई 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मेरे भाई ठीक है ना, बना लेते हैं। ये मैंने एक डब्बा बना दिया, 1 2 3 और 4, क्या हो गया, 4 डिजिट का नंबर बना दिया मैंने, यस और नो। अब 4 डिजिट का जो मैंने नंबर बनाया, अब देखो अब ऑल डिजिट्स आर ऑड। अब मुझे बताओ डिजिट्स आपके पास कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें से सिर्फ ऑड वाले चाहिए हमको, तो ऑड वाले कौन सा हो जाएगा, एक तो आ जाएगा 3, कौन सा आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 9। तो आप यूज करो, 1 भी तो कर सकते हो, 1 3 5 7 और 9, यही आप मतलब यूज कर सकते हो, यही ऑड डिजिट्स यूज कर सकते हो। 1 ऑड नंबर है, तो कितने नंबर हो गए, 5, 5 नंबर हो गए। तो 5 नंबर जब आपके पास हो गए तो कितने केस बन गए यहाँ पे, 5। तो बोला ऑल डिजिट्स आर ऑड, रेपिटेशन अलाउड है, यहाँ भी कितना 5, यहाँ भी कितना और यहाँ भी कितना 5। तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 625, कितना आ गया 625। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई बात समझ में। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर दोगे। अब मैंने आपके सामने बोला आपको तो बनाना ऑड था ना, ऑड बनाना था, तो भाई साहब यहाँ पर जो है बाकी नंबर भी तो आ सकते थे, 0 भी आ सकता था। ऑड के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ लास्ट में वो होना चाहिए, है कि नहीं। ऑड नंबर के लिए क्या होना चाहिए, ऑड नंबर के लिए सिर्फ लास्ट वाला ऑड होना चाहिए, जो कि 2 से डिवाइड ना हो। बाकी तो यहाँ कुछ भी आ सकता था, लेकिन सर आपने यहाँ पर सिर्फ इन्हीं 5 को क्यों लिया, वाई बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अंदर अंदर बोल रहा हूँ वाह व्हाट अ गुड क्वेश्चन। बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हम्म, फिर हमने मतलब क्यों नहीं ऐसा किया, वही बात है, यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ हमको ऑड नंबर नहीं बनाना था, यहाँ क्या बोला था, सारे डिजिट्स ऑड होने चाहिए, समझे आप।
अगर ऑड नंबर बोला होता तो आप कंसीडर करते, बट यहाँ क्या बोला, ऑल डिजिट्स आर ऑड। ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पे आपको अगला क्वेश्चन लिखवा, तो लिखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 लिखो। अब देखो 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, 4 डिजिट का क्या बनाना है, एक ऑड नंबर बनाना है, यूजिंग किस किस को यूज करते हुए, यूजिंग लिखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और क्या लिखा हुआ है 6 8 9, 5 नहीं है 6 8 और 9। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, और दोनों केस बताने हैं, जब आपके पास क्या हो, रेपिटेशन जो है नॉट अलाउड हो, और सेकंड वाला केस जब रेपिटेशन क्या हो आपके पास अलाउड हो। अगेन दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी टाइप का है, टाइप 4 में हम इसको ऐड करेंगे, बट इम्पोर्टेंट वन। यहाँ पर कोई ना एक डार्क पेन ही सही रहेगा यार, ये इस पे वाइट पे दिखेगा नहीं तो। रेपिटेशन अलाउड एंड रेपिटेशन नॉट अलाउड, बताओ भाई। बोलो भाई, आंसर आया, कितना आंसर आ गया भाई, जल्दी बताना, कितना आ रहा है 1029, 1029, पक्की बात है। वन जीरो टू नाइन, ठीक है भाई साहब। हम्म, जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, देखो भाई करते हैं, अच्छा सवाल है। देखो अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है सवाल में, यहाँ आपको भी 4 डिजिट नंबर बनाया था, बट इसने यहाँ शर्त बोली थी कि सारे डिजिट्स ऑड होने चाहिए, यहाँ इसने बोला 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। तो ऑड नंबर बनाने के लिए देखो क्या हुआ, 4 डिजिट का बनाना है ना, तो बना दो बॉक्स 1 2 3 और 4। अब ऑड डिजिट होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट वाला नंबर ऑड होना चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको पता है ऑड नंबर इवन नंबर कैसे बनता है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, और 2 का रूल यही तो बोलता है कि लास्ट में कोई भी इवन नंबर या फिर इवन इंटीजर जो कि 0 होना चाहिए, और ऑड के लिए क्या होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो मुझे बताओ इसमें से ऑड नंबर कौन कौन सा है, एक तो आ गया आपके पास एक आ गया आपके पास 3, एक पास आ गया 9, कितने ऑर्डर नंबर है 3। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन सा नंबर आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है। यानी इसको आप कितनी प्लेसेस से भर सकते हो, इसको आप कितने वे से भर सकते हो, 3 वे से। अब आएगा तो यहाँ पर एट परसेंट एक ही नंबर आएगा, है ना, तो बाकी टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, एक नंबर यहाँ आ गया तो यहाँ कितना हो जाएंगे 6 नंबर, फिर यहाँ से 5 और यहाँ कितने 4 नंबर। बोलो हाँ है ना, आई बात समझ में, बात समझ में आई मैंने क्या बोला। देखो यहाँ पर आपके पास ऑड होना चाहिए क्योंकि तुमको ऑड नंबर बनाना है, तो इस ऑड को भरने के लिए यहाँ कितनी पॉसिबिलिटीज है 3, तो यहाँ कितना आ गया 3। अब एक इन तीनों में से एट अ टाइम यहाँ पर एक ही आएगा, अब एक यहाँ आ गया, पीछे कितने बचे आपके 6 नंबर, तो 6 नंबर कहीं भी आ सकते हैं। फिर जब 2 यहाँ हो गए, पीछे कितने बच गए 5 नंबर, देन फॉलोड बाई 4 नंबर, खत्म हो गया।
तो कितना आंसर आ गया? 5 चौके 20, 20 चौके 120, 120 इंटू 3 कितना हो गया? 360। कितना आया? 360 आया था। ठीक है, ऐसे किया था, ज्यादा नहीं आएगा ना। अब समझ में आ गया क्या करना था। अब यहाँ आ जाओ, जब रेपिटेशन अलाउड हो, अब ये तो हो जाएगा 1 2 3 और 4 है ना भाई, 1 2 और 3 और 4। एक दो तीन चार, देखो कितने नंबर बनाने हैं मेरे को? 4 डिजिट का ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पर अगेन क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 हो सकता है। तो इसको आप कितनी वे से भर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 3 से। बाकी यहाँ पर एक नंबर जब यहाँ आएगा, बट वो यहाँ भी आ सकता है, तो अगेन यहाँ पर कितने पॉसिबल केसेस हो जाएंगे? 7 के साथ, यहाँ पर भी 7 के साथ, और यहाँ भी 7 के साथ। 7 के साथ, इन 7 का क्यूब कितना होता है? 343। कितना होता है? 343। जब 343 में इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 दिया 9, 4 दिया 12, तो 1029। कितना आ रहा है? आया समझ में? ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल थे। ये कौन सी टाइप के थे हमारे पास? टाइप नंबर 4 के। बोलो बात समझ में आई? पक्की बात है? कितना टाइम हुआ है? 51। बस ये लास्ट स्लाइड करेंगे, ठीक है? बस मेरे को निकलना है यार, मेरी क्लास होती है यार। इसका ना थोड़ा सा ये ना प्योर वाइट नहीं है। ये तो ठीक है, कलर अपनी अपनी मर्जी से नहीं आता इसमें बनाना। चलो कोई बात नहीं, हो गया। चलो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 18। क्वेश्चन नंबर 19 लिखो भाई। ये अब आपकी टाइप नंबर 5 है। टाइप नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? लिखो, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट even number, how many 3 digit even number can be formed by using digits, can be formed by using digits, by using digits, कौन कौन से? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है? पहला केस रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। सेकंड केस का आंसर बताओगे जब रेपिटेशन अलाउड हो। आपको मैं एक चीज बताऊं, ये जो आप क्वेश्चन अभी इतनी आसानी से कर रहे हो ना, इतनी आसानी से होते नहीं है ये सवाल। करना कभी घर बैठ के विदाउट रिवीजन, हालत खराब हो जाएगी। बस यही करते रह जाओगे 81 200 वगैरह। अभी समझा रहा हूँ इसलिए ऐसे अच्छा लग रहा है, तो उसको घर जाके रिवाइज करना। अभी देखो परमुटेशन अभी हमारा स्टार्ट भी नहीं किया मैंने अभी तक, ये सिर्फ बेसिक ही बता रहा हूँ। तो सोच लो कि कितना इन डेप्थ बढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है? चलो रेपिटेशन अलाउड, क्योंकि देखो यार सिंपल सा फंडा है, अगर आप कम पढ़ के जाओगे ना तो ज्यादा आने के चांसेस है ना, वो आपके लिए मतलब हानिकारक है। लेकिन ज्यादा पढ़ के जाओगे एग्जाम से तो वो आपके लिए हानिकारक नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है जो आप लोग पढ़ते नहीं हो, है ना? चलो देखो बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ध्यान से पढ़ना, 1 मिनट का समय आपके पास, जल्दी। चलो बड़ा होगा टाइम, इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ना एक एक बात समझो, सुनो। इससे पहले एक नोट लिखो, बहुत बढ़िया, अगर आ गया तो क्रॉस चेक करना। अगर आपको और दिखे ना, क्या दिखे? अगर आपको और दिखे, क्या दिख जाए? और दिखे, इसका मतलब होता है प्लस। क्या मतलब होता है? प्लस, ठीक है? इस और का मतलब क्या हुआ? या ही तो हुआ,
अगर आपको दिख जाए एंड, क्या दिख जाए एंड, या इसको क्या बोलते हैं और भी बोलते हैं, ऐसे 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 लिखते हैं ना, और है ना, हिंदी बोलिए मेरे को, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, बात समझ में आएगी? पक्का। चलो अब आ जाओ इन सवालों पे। इसको कहेंगे ना डब्बे में लिख लो यार, सॉरी एंड का मतलब ना माइनस होता है यार। ठीक है, इसको कहीं डब्बे में बना लो, ऐसी लैंग्वेज है, ये आपका फ्लैग है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या बनाना है? 3 डिजिट, यार ठीक हो गए, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है भाई साहब। क्या बनाना है? 3 डिजिट का इवन नंबर। तो कितने डब्बे बनाएंगे? 1 2। ये रेपिटेशन नॉट अलाउड का केस है, रेपिटेशन अलाउड का केस बना दो। कितने बनाने हैं? अगेन 3। पहले एक काम करते हैं, इसको बताता हूँ, ये थोड़ा इजी, आपको आसानी समझ में आएगा। देखो टोटल नंबर है कितने? 1 2 3 4 5। अब देखो जब इवन नंबर बनाना है, अभी हमने ऑर्डर का किया, इवन नंबर बनाने के लिए भी लास्ट यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए या इवन इंटीजर यानी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर या तो 0 या 2 या 4 आ सकता है, यहाँ 0 या 2 या 4। तो इसको भरने की कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 3। रेपिटेशन अलाउड है, तो टोटल नंबर है कितने? 5। एक अब इसमें से आएगा एट टाइम तो एक ही ना, तो बाकी तो यहाँ भी आ सकते हैं। तो यहाँ वो क्या हो गया, अगर मान लो कि यहाँ पर आ गया आपके पास 0, ठीक है, रेपिटेशन अलाउड है ना, हाँ, तो बाकी तो हम इसको कितने से भर सकते हैं? 5 से। उसको भी कितने से भर सकते हैं? 5 से। तो कितना हो गया? 25, और 25 तिया कितना हो गया? कौन सा? लो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अगर यहाँ पर 0, देखो यहाँ पर एक नंबर आएगा बट यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो इसको हम कितने से भरेंगे? 4 से। बाकी अगेन यहाँ तो 5 आ ही सकते हैं, 5 हो के 20 और 20 तिया 60। क्वेश्चन समझ में आया? कितना आंसर आ गया? 60। अब यहाँ आ जाओ इस सवाल में। अब इसको मुझे बताओ, इसको कैसे करोगे? देखो अब समझना, यहाँ पर या तो 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ 0 2 और 4 यहाँ आ सकता है, तो इसको भरने के कितने चांस हो गए? 3। लेकिन हम ये वाला केस यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते, पता क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 2 प्लेसेस पे कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमको कितनी डायग्राम बनानी पड़ती है? 2। कितनी डायग्राम बनानी पड़ती है? या तो ये, या और करके एक और डायग्राम बनाएंगे जहां पर हम क्या कर देंगे? 0 को फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 को फिक्स। मान लिया मैंने यहाँ पर क्या है? 0, तो इसको भरने की कितने चांसेस हैं? सिर्फ और सिर्फ एक, है ना। अब टोटल नंबर है कितने? 5। यहाँ 0 आ गया, रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ कितने हो गए? 4। तो यहाँ कितने हो गए? 3। कितना हो गया? 12। इसका आंसर कितना आ गया? 12। यहाँ आओ, यहाँ पर क्या आ सकता है? अब या तो 2 या तो 4, क्योंकि 0 वाला केस हमने हटा दिया। हटाया क्यों? क्योंकि पता लगा ना आपको, बोलो यार, हटाया क्यों पता लगा? अब इसको हम कितने वे से भर सकते हैं? 2। अब देखो, तो एक नंबर तो यहाँ आएगा, पीछे कितने बच गए? 5 में से 4 नंबर, लेकिन यहाँ क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, तो इसको भरने के कितने चांसेस हो गए? 3। नहीं आई बात समझ में? देखो मैंने कहा आपके पास एक नंबर फॉर्म करना था, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना था, ठीक है, विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 और 4, ये डिजिट थे। अब आपको बताना है जब रेपिटेशन अलाउड है और जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। पहला केस हमने किया जब रेपिटेशन अलाउड है। जब रेपिटेशन अलाउड है तो मैंने कहा इवन बनाने के लिए यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए या इवन इंटीजर होना चाहिए, तो इसको भरने के कितने चांस हो गए? 3। बट स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता, तो टोटल नंबर है कितने? 5। तो 5 में से कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4। अब इसमें तो 0 आ सकता है, इसको भरने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 5। समझ में आ गया? कि पहला वाला तो 60 हो गया। अब सेकंड वाले पे आओ, सेकंड वाले पे जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो मैंने बोला यहाँ पर, अब इसको अगर आप इसी सेम मेथड से करो, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन मैंने कहा अगर बाई चांस यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, तो भाई साहब 0 तो यहाँ आ ही नहीं सकता, समझ रहे हो? तो इसलिए मेरे को 0 का केस क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। मैंने मान लिया कि 0 यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। हाँ जी, किधर किधर? हाँ
यहाँ बेसिकली पता क्यों, अगर मैं इसको यहाँ केसेस मानते हुए चलूंगा 3, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मानते हुए चल रहा हूँ 3, तो यहाँ पर तो मेरे को 0 आ सकता है ना, बात नहीं समझा। अगर मैं यहाँ पर 0, 2 और 4 यहाँ पर लिखूंगा तो इसको भरने के कितने चांस हो गए, 3 चांस हो गए ना, अगर मैं यहाँ पर मान 0 को भी कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने 0, 2, 4 को रखा तो ये इसको भरने के कितने चांस हो गए, 3, यस और नो। बट यहाँ पर मेरे को श्योरिटी नहीं है ना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यहाँ पर तो मैं 0 किसी भी हालत में रख ही नहीं सकता, अगर बाई चांस यहाँ पर 0 आ गया फिर, समझा क्या, अब तू बात नहीं समझा, फिर से समझ। यहाँ पर आप बोल रहे हो 0, 2 और 4 है, इसको भरने के कितने चांस है, 3, ये पॉसिबल वेज है ना, फिक्स नंबर थोड़ी है, मुझे नहीं पता यहाँ पर 0 आ रहा है कि नहीं, अगर बाई चांस यहाँ 0 आ गया, बट यहाँ तो मैं 100% वही केस मानते हुए चलूंगा ना जहां पर 0 नहीं आएगा। देखो जब कभी भी आपको 0 से बनाना हो तो ये 100% केस होगा, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, बट मुझे नहीं पता कि यहाँ पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए मैंने 0 को क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। आई बात समझ में, तो मैंने इसका आंसर निकाला, यहाँ फिक्स कर दिया तो इसको भरने का कितना चांस, 1। अब 5 में से 1 चला गया तो ये 4 और 3, ये आ गया 12। अब यहाँ समझ, 0 हट गया, ये इसको भरने के कितने चांस, 2। अच्छा, एक नंबर यहाँ लग गया, अब कितने नंबर बच गए, 4, ठीक है। अब यहाँ पर 0 भी नहीं आ सकता तो हटा दे, कितने विवेज बच गए, 3। अब 5 में से 2 नंबर लग गए तो इसको भरने के भी कितने चांसेस, 3। आई बात समझ में, 3 या 9 और 9 दूनी 18, टोटल केस कितने हो गए, मैंने क्या बोला था, और के केस में हम क्या करते हैं प्लस, तो 18 + 12 कितने हो गए, कितना हो गया, 30। आई बात समझ में, पक्की बात है, कहाँ गलती करिए, फिर कैसे, बट वही बात है ना, वो देख उस बात से आंसर इसलिए आता है ना बिकॉज 2 केस एक्स्ट्रा क्यों आए, देख मैं वही बोल रहा हूँ ना, एक काम करे, इससे भी तेरा आंसर सही आ सकता है, लेकिन इसमें से तेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 वाला केस यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, समझा क्या, ठीक है। तो भाई इवन नंबर अगर मैं कह रहा हूँ 20, ये इवन नंबर नहीं है, हाँ हाँ, क्यों भाई, 0 के साथ क्या है तुझे, हम्म, नहीं नहीं, 0 तो आएगा ना, बिकॉज इवन नंबर तो बनता है ना 0 से, बस बात यह है कि हमेशा याद रखना 0 जब भी आए, जब 2 केस में 0 बने तो उसको अलग से निकाल दिया कर, ठीक है। अभी बड़े सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो एक काम करो, इसी का एक क्वेश्चन है, अभी टाइम हो गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उसको करके लाना, लिखो क्वेश्चन, कह रहे 0, 1, 2, 3, 4, 5 यूजिंग डिजिट्स कौन से, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्स, आपको क्या करना है, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, 4 डिजिट नंबर क्या करना है, फॉर्म करना है, ठीक है। जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां पर क्या हो, अगेन रेपिटेशन नॉट अलाउड, और यहां पर क्या हो, रेपिटेशन अलाउड, लो ठीक है। ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है, और जितने भी ऑनलाइन साथी हैं इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस, थैंक यू।